हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज आयुष अग्रवाल और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th की सीरीज 2 है और ये है डू एज डायरेक्टेड पे बेसिस। डू एज डायरेक्टेड में हम देखेंगे 2025 से 2022 चारों साल में जो अभी तक डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसके अंदर आप शॉर्ट ट्रिक्स किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया जाता है और मेरा पूरा वादा है कि आप इसमें 5 आउट ऑफ 5 पूरे नंबर कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड एनी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होते हैं जो लगभग अभी तक 6 या 7 क्वेश्चंस देते हैं। उनमें से जो बेस्ट आपको याद है वो 5 आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें सीरीज में देखिए कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, इस सीरीज में मैंने ईयर पे फोकस ना करते हुए क्वेश्चन के टाइप पे फोकस किया है, जैसे नेगेटिव, हियर नेगेटिव, हियर नेगेटिव। तो सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ ला दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। शीबा कुक्ड फूड, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, और ये पूछा गया है 2025 में। इसी प्रकार से पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये भी नेगेटिव कन्वर्ट करना है आपको, ये पूछा गया है 2023 में। इसी प्रकार से दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव, और यह पूछा गया है 2022 में। तो ये देखिए आप, सेंटेंस का टाइप एक जैसा ही है, सभी को नेगेटिव कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करना है इसको हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं हम हैज, हैव, हैड। तो ये सारी क्या होती हैं? सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब दे रखी है, अगर मेन वर्ब गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उन्हें नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। तो जस्ट पुट देयर नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है इसके बीच में आप क्या पुट कर देंगे? नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जब आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिखी हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, है और हैड, इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब दे रखते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। लेकिन अभी हमने इसके पहले जो एग्जाम्पल्स दिए थे उनमें इस प्रकार का सेंटेंस नहीं है। तो टाइप 2 पे जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? टाइप 2। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। ठीक है, मैं आपको इनका एक एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम प्ले, फिर प्लेस, और होगा एक और होगा प्लेड। इस प्रकार से अगर वर्ब देते हैं किसी सेंटेंस में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर ध्यान देंगे, यूज करेंगे डू, ठीक है, फिर यहां यूज करेंगे आप डज, और यहां इसी का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे डिड। ये अलग से कोई वर्ड नहीं है, ये वही वर्ड है। फर्स्ट फॉर्म था तो डू लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो यू नो वेरी वेल डू में ईएस लगता है तो ये क्या बन जाता है? डज बन जाता है। और इसी प्रकार से जब सेकंड फॉर्म है तो डू का सेकंड फॉर्म क्या बनता है? डिड बनता है। तो यही वो वर्ड हैं जिनका आप यहां पर यूज करेंगे, और इनके बाद में आप क्या पुट कर देंगे? डायरेक्टली नॉट लगा देंगे। क्लियर है? आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए, हमने यहां पर देखा जो हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी उसमें से नहीं, तो यहां पर हम देखेंगे वर्ब पे फोकस करेंगे। हियर वी कैन सी दिस इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, कुक्ड। ओके, तो मैंने जब सेकेंड फॉर्म बताया तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है?
डिड होता है तो हम उसका यूज करेंगे शिबा, सब्जेक्ट लिया हमने, फिर उसका सेकंड फॉर्म डिड। अब हम एक्चुअली इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपको नोट कंपलसरी लगाना है, डिड नॉट। अब ध्यान रहे जब आप डू, डिड या इसी प्रकार से डस का यूज करते हैं तो सभी के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर कुक्ड जो सेकंड फॉर्म है यहां मैं क्या यूज करूंगा, कुक करूंगा, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट यहां पर यूज करेंगे। क्लियर है? देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। यहां जो वर्ब थी इज, एम, आर, वॉज, वर, इस प्रकार की कोई वर्ब दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, तो आप फोकस कीजिए किस पे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब आपको अरेस्टेड दिख रहा है, इट मींस ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। आई हैव रिटन हियर, तो अब सेकेंड फॉर्म है तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा, पुलिस। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर होता तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या बनता है, डिड। तो आई विल राइट हियर डिड। फिर नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो नेगेटिव के हिसाब से क्या लगेगा, नॉट। तो पुलिस डिड नॉट। और जब भी हम डू, डिड, डन, डू, डिड और डस का यूज करते हैं, फॉलोड किससे होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो आई विल राइट हियर पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। है बहुत इजी। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया है। वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करें, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पहले बनना चाहिए दे। अब ध्यान दीजिए यहां हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में इस पे ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो आपका रूल है ना उसको फॉलो करेंगे। डिड देख के कंफ्यूज मत होना कि सर हम लगाएंगे डिड तो उसने लगा के दे दिया, नहीं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। आप उसको फॉलो करें जो करना है। डिड है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर नॉट लगता है। उसके बाद में एक वर्ड बोला जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, ठीक है। डू देयर वर्क। आया समझ में? देखिए ये जो डिड नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब का है, ये जो डू है ये मेन वर्ब का है, ठीक है। और ये जो डिड है यहां पर ये भी मेन वर्ब का है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म में है और ये फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका एक और सरल सा तरीका है मेरे पास, मैं आपको वो भी बता सकता हूं, उस पर भी ध्यान दीजिए ताकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग पूरी तरीके से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। एक क्वेश्चन में यहां पे बता देता हूं जो अभी इससे हट कर है, ही डज हिज वर्क। अब ये एक सेंटेंस है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए अगर आपको किसी सेंटेंस में डू, डिड या डज ये वर्ड दिखते हैं और ऐसे सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, जो लिखा है वो लिखा रहने दो, जैसा है लिखा रहने दो, आप सिर्फ नॉट डू लगा दो। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ही डज, क्या लगाना है मुझे, नॉट डू लगाना है, नॉट डू हिज वर्क। बहुत सिंपल तरीके से ये नेगेटिव कन्वर्ट हो गया है। ये जो डज नॉट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये डू है ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये जो डज है ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जिसको ऐसे ये वाला फॉर्म बोला जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से ही डिड हिज वर्क, अगर ऐसा भी रहे तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा। क्लियर है ना? यहां पर भी किया है हमने, आगे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं हम डू एज डायरेक्टेड के। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो आया है 2024 में, बहुत इजी सा है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहां भी इंट्रोगेटिव है और यहां भी इंट्रोगेटिव, तो मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देता हूं। इंट्रोगेटिव जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, ऐसा सेम तरीका होता है, बस यहां ध्यान रखना होता है
हमको पता है एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये क्या हुआ बेटा, अफर्मेटिव हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में तो क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ध्यान रहे पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो किसका बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जो ये हेल्पिंग वर्ब है उठ के सीधा आगे आ जाएगी, डिपेंड करता है सेंटेंस पे वेराई करेगी हेल्पिंग वर्ब, कब आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस पे वेराई करेगी। बाकी जो एक नॉर्मल फॉर्मेट होगा वो ये फॉलो होगा, याद रहे। अब अगर मैंने बात किया WH वर्ड, वॉट, व्हेन, है ना, सुना है आपने, वॉट, व्हेन, वाई, इस प्रकार के अगर वर्ड बनते हैं तो ये जो 9W होते हैं इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो कि WH से स्टार्ट होता है, फिर पूरी चीज एज इट इज फॉलो होगी, क्या होगा, पूरा चीज एज इट इज फॉलो होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हैं आप? ये जो चीज बताई है मैंने ये एज इट इज यहां पर फॉलो होगी, बस आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। करें क्वेश्चन से आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमने देखा किसका है, ये डू वाला क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि जब भी डू, डिड और डज रहता है तो हमें उसी वर्ड को यूज करना होता है। तो आई रोट हियर डू आई, ठीक है। ये मेरा क्या था, हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मुझे मेन वर्ब यूज करना है तो मेरा मेन वर्ब क्या है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा आप, ठीक है। ये मैं बता देता हूं आपको, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब किस लिए है, क्योंकि ये इसमें सेंटेंस में दे रखा था डू। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ममता गोज, क्या इसमें मुझे इज एम आर दिख रहा है, वॉज वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैंने वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट किया, गोज लिखा है, एस या ईएस वाला फॉर्म है, तो मतलब वो किससे रिप्लेस होगा, डज से रिप्लेस होगा, एस या ईएस वाले से रिप्लेस होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, डज। अब फिर किसका नाम आ जाएगा, ममता, ममता का एम कैपिटल लिखेंगे आप, ध्यान रखिएगा, डज ममता। अब जो मेन वर्ब है कौन से फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, गो टू स्कूल एवरी डे, क्लियर है। डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और गो यहां पर मेन वर्ब है, क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर इज कुकिंग फूड। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में क्या दे रखा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस प्रकार की जो हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस की थी फर्स्ट स्लाइड में वो उसमें से दे रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर डू, डज और डिड इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीधा इस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लिखो, इज, क्लियर है। माय मदर, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेरी वर्ब क्या है, कुकिंग, तो मैं यहां लिख दूंगा कुकिंग, ये मेरी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। फूड, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इज आगे चले गया, माय मदर कुकिंग फूड, क्लियर है, समझ में आई। हमने इसको इस पैटर्न पे फॉलो किया है, ये हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लिखना, ठीक है। वो जो डू, डज, डिड से थोड़ा डिफरेंट है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा 7th सेंटेंस पे हम आ गए हैं, क्षितिज प्लेस क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जो कि 2025 में पूछा गया था। अब देखिए यहां पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं पूछा है, उन्होंने कन्वर्जन का बोला है।
आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद बताना है कि किस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको टेंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां हमने देखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मेंशन है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब पास्ट इंडेफिनेट में आपको कन्वर्ट करना है, तो पास्ट इंडेफिनेट में सेम एज इट इज कन्वर्ट होगा, अफर्मेटिव अफर्मेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना कि इसमें नो है, नॉट नहीं दे रखा है, ना इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगर दोनों सिचुएशन नहीं दे रखी है, इट मीन्स अफर्मेटिव है, तो हम इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बहुत इजी सा है। सबसे मैंने पहले लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, क्षितिज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो यू नो वेरी वेल प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो मैंने यहां लिख दिया प्लेड। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हमने, और क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, क्षितिज प्लेड क्रिकेट, डन। क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना था, पास्ट इंडेफिनेट में। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस में क्या वर्ब फॉलो होगी। सिमिलरली, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। अब इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टेक क्या है, और ये क्वेश्चन आया था 2024 में। अब देखिए इस सिचुएशन में आप क्या सोल्व करेंगे, तो यहां देखिए आप किस पे फोकस हो रहा है, सिंस पे फोकस हो रहा है। तो बताइए सिंस और फॉर टाइम के साथ कब दिए जाते हैं, जब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसमें हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपको पता होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, परफेक्ट की हैज हैव, और इसके साथ क्या आता है, बीन आता है। अगर पास्ट का होता तो हैड बीन, है ना। और अगर फ्यूचर का होता तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम देख रहे हैं यहां हमें दे रखा है किसका, आर दे रखा है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए थी, हैज बीन हैव बीन। डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, प्लूरल वर्ब। तो वी हैव बीन, है ना, वी हैव बीन। अब बस बाकी चीजें तो एज इट इज है, उनमें मिस्टेक है ही नहीं। लिविंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी वाला, इन दिस सिटी सिंस 2005। इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखना है। यहां पर सिर्फ आपको क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना था, जो कि सिंस के साथ में सूट नहीं हो रही थी, है ना। तो यहां हमने उसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया हैव बीन। तो आपको टेंस के कुछ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, किसमें कौन सी वर्ब यूज होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 9 सेंटेंस है, देखिए टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी टेंस के बेसिस पे आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, 2025 में पूछा गया है। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, रीअरेंज दिस वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसे होता है, अब देखिए अरेंजमेंट भी सिंपल सा काम है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी और क्वेश्चन मार्क पीछे लग जाएगा। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। क्लियर है। अब इसको देखो, क्या इसके अंदर कोई नॉट वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हमें किसको लेना है, सब्जेक्ट को। हैव, दे, अ, न्यू, कार, बॉट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो दे हो सकता है या फिर कार हो सकता है, अ न्यू कार। अब देखिए उसके हिसाब से आप आगे हेल्पिंग वर्ब को देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या सूट होगी, दे हैव या अ न्यू कार हैव, दे होगी, ठीक है। तो हम यहां क्या लेंगे, दे हैव। अब हैव के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा यूज, थर्ड फॉर्म होगा, जो कि यहां दे रखा है V3,
दे हैव बॉट अ न्यू कार है इजी। हमने यहां पे क्या किया है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चीजें सिंपल सी हैं, बस आपको ध्यान देना है, टेंस को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिहर्सल करें आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उसमें आप उतने परफेक्ट बनते जाएंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन वर सम। ठीक है, अब यहां नॉट नहीं दिखा हमें, क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा हमें, तो हम किस पे जाएंगे, सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस पे जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पे जाते हैं, तो अब यहां देखिए, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग गर्ल्स इन वर सम, तो यहां हमने देखा कि लगभग लगभग जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो सब्जेक्ट किससे होगा, गर्ल्स से होगा। ठीक है, तो गर्ल्स से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ अब गर्ल्स और वर्ड्स को भी देखिए, तो मैंने यहां लिख दिया गर्ल्स। ठीक है, अब गर्ल्स के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब बन रही है, जो हेल्पिंग वर्ब बन रही है, क्या बन रही है, वर्ब बन रही है, गर्ल्स वर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब, क्या कर रही है वो, मेकिंग, क्या कर रही है, मेकिंग नॉइस कर रही है, अ नॉइस, ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, अ नॉइस। ठीक है, अब कहां कर रही है वो, इन द क्लासरूम। ठीक है, अदर वर्ड्स में चले जाएगा अपन, तो इन द क्लासरूम। अब बस ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट जब आप कर रहे हैं तो आप वर्ड्स को जरूर काउंट करें। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ड मिस है जो क्या है, सम। अब सम कहां आ सकता है, तो सम को कहां एडजस्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमारा इस बार बनेगा सम गर्ल्स। क्या बनेगा, सम गर्ल्स, जी यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप बड़े सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करें तो उसकी काउंटिंग जरूर कर लें, ताकि आप श्योर हो जाएं कि वर्ड का पूरा मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, सारे वर्ड्स का यूटिलाइज हुआ है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में सामने वाला भले मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, हाफ मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि उसने जो सारे वर्ड्स दिए हैं उनका यूज आपने नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा, राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस 2023 का, इसी प्रकार से चेंज द वॉइस 2025 का, राम किल्ड रावण। अब वॉइस कैसे चेंज करते हैं, तो वॉइस के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप एक्टिव वॉइस, एक्टिव टू किस में जाए, पैसिव वॉइस में जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखें, आपको 3 रूल फॉलो करना है, R1 R2 R3। तो रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, और रूल 3 क्या है, बस ये 3 बात मेरी मान लो, आपका काम आधा से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है ना वो भी बहुत इजी तरीके से समझ जाएगा। कैसे, सर जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव में, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। रूल नंबर 2, जो भी हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, नया वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एक सिंपल सा वर्ड है बाय, इस बाय वर्ड का यूज यहां पर करेंगे। रूल नंबर 3 बोलता है आपको हमेशा कोई सा भी टेंस हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर है, सो हाउ मेनी रूल्स यू हैव टू लर्न, 3 रूल्स। ठीक है, R1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट के पहले जो भी आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसके पहले आप किसका, बाय वर्ड का यूज करेंगे, और इसी के साथ साथ टेंस में आप यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, अप्लाई करते हैं।
क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा एक टेंस दिखा है, इसको हम देख रहे हैं सेंटेंस को, राम और लेटर। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज कर दें? ठीक है भैया, कर देते हैं। आप जो कह रहे हैं सब सही, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। और लेटर, राम को इधर ले आओ। ठीक है, पहला रूल खत्म हो गया। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है इसके पहले आप किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। दूसरा रूल खत्म हो गया। फिर तीसरा रूल क्या बोलता है, जो भी वर्ब दे रखी है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या वर्ब है, राइट, तो हम इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे V3। अब जो बात आती है वो बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, किसकी बात आती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो यहां आपको आधे नंबर की लड़ाई करना है और वो लड़ाई सिंपल सी है। यहां पर आप देखिए, अगर एस या ईएस दे रखा है, एस या ईएस वाला फॉर्म दे रखा है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम +1 इसके आगे जो बनता है टेंस कौन सा बनता है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज करेंगे, इज, एम, आर। इसी प्रकार से अगर सिंपल पास्ट की हुई वर्ब के सेकंड फॉर्म वाली, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या है, वॉज और वर। क्लियर है? तो यहां हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ए से ये सेड है, तो वर्ब तो हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। अब मुझे बताइए इस बार सब्जेक्ट कौन है, लेटर, और लेटर के साथ क्या आता है, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो यू नो बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, इज। तो अ लेटर इज रिटन बाय राम। क्लियर है? चलिए सेकंड सेंटेंस पे देखते हैं। यहां भी आपको वही रूल फॉलो करना है, चेंज द वॉइस। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो राइट हियर रावण, राइट हियर राम। फर्स्ट रूल खत्म। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, हमें सर बाय लगाना है। सेकंड रूल खत्म। हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, थर्ड रूल बोल रहा है, तो हम थर्ड रूल लगा दिया हमने, किल्ड। ठीक है, अब हमें हेल्पिंग वर्ब की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है, हेल्पिंग वर्ब की लड़ाई है। यहां देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म दे रखा है, सेकेंड फॉर्म दे रखा है। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट से कर रहे थे तो कंटिन्यूस यूज किया था, इसी प्रकार से पास्ट सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो रावण के हिसाब से वॉज लगा है, वो लगेगा वॉज। तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। क्लियर है इजी? ठीक है, ध्यान रखना अगर इनके से आप भूल भी जाते हैं तो फिर भी हमने 3 रूल याद रख के सिंपली तरीके से उससे 0.5 की लड़ाई तो लड़ ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। 2024 में पूछा है। इसी प्रकार से एक और वॉइस है जो 2022 में पूछा गया है, ये 4 में और ये 2 में। इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, रूल 1। ठीक है भैया, ये रूल 1 था हमने। मी किससे बनेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे जाकर आई बनेगा। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में आपको इनकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस में आपको मालूम होगा। आई मी बनता है, आई मी बनता है, वी अस बनता है। वी क्या बनता है, अस बनता है। इसी के साथ देम बन जाता है। यू तो एज इट इज रहता है बेटा, इसलिए मैंने बताया नहीं था आपको, यू एज इट इज रहेगा। ही हिम बन जाएगा और शी क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो आई का क्या बन गया, सॉरी मी का क्या बन गया, आई बन गया। अब ऐसे ही जब उठेगा तो ही का क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हिम। तो मैंने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया।
रूल नंबर 2 क्या बोलता है, बाय का यूज करना है ना। लेकिन ध्यान रखना यहां एक्सेप्शनल केस है, क्या दे रखा है, नो। ठीक है, इस एक्सेप्शनल केस में आपको बाय का यूज ना करते हुए आपको किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। ठीक है, इसकी भी एक बड़ी कहानी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इसको ऐसे ध्यान रख लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ इट इज मेंशन देयर नो देन जस्ट पुट देयर टू, इसको प्रीफर नहीं करेंगे आप। तो यहां पर जो रूल 2 है, बाय की जगह पर क्या हो जाएगा, टू। क्लियर है। थर्ड चीज क्या थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नॉन हो जाएगा, नॉन हो गया। अब देखिए इसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस मेंशन है, तो मतलब ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट में किसकी यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर। तो आई के साथ क्या जाएगा, एम। वेरी गुड, आई एम नॉन टू हिम, है ना। क्लियर है। यहां ध्यान रखना, इन केस आपको नहीं लगता है तो थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आई एम नॉन बाय हिम या आई एम नॉन टू हिम, क्या जम रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस को जमाने की कोशिश भी करें, आपको पढ़ने में ही अजीब लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है 14th, जो कि 2022 में पूछा गया था। शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर। हाँ, ये भी मजेदार है। ठीक है, ध्यान रखना, शी वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर, इस पे फोकस कीजिएगा। हमने सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, अ पिक्चर, और शी है, शी का क्या बन जाएगा, हर। रूल 2 बाय लग जाएगा। रूल 3 ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, इस प्रकार से बनता है। तो रूल नंबर 1 हो गया आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, रूल 2 हो गया बाय, और रूल 3 हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, आप ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज कर चुके हो। ठीक है, तो यहां कुछ डिफरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सेम ले ली तो इन दोनों सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आईएनजी वाला फॉर्म दे रखा है तो आप एक एडिशनल वर्ड यूज करेंगे, बिंग, जो इन दोनों सेंटेंस को डिफरेंशिएट करेगा। अब पिक्चर के साथ में मुझे बताइए, इज, एम और आर में से क्या अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अ पिक्चर, सॉरी ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन हमारा सेंटेंस किसमें दे रखा है, पास्ट में, तो वॉज वर देखिएगा बेटा। ठीक है, वॉज वर। अब पिक्चर के साथ में क्या लगेगा, अच्छा वॉज लगेगा, तो हमने क्या लिख दिया, अ पिक्चर वॉज। ठीक है, अब यहां पर एक एडिशनल वर्ड यूज करना होगा आपको, आईएनजी। ठीक है, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपका टेंस है वो कंटिन्यूअस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। क्लियर है। इस प्रकार से सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, और आपको यूज करना है सो दैट का। सो दैट में पीछे बीच में डॉट दे रखा है, इट मीन्स ये अलग अलग प्लेस पर यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी सा है। आप सबसे पहले सेंटेंस में जहां द वेरी दे रखा है इसको रिप्लेस करिए, द बॉक्स इज, अ वेरी रिप्लेस हो जाएगा किससे, सो से। थोड़ा सा हटपटा दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। सो से रिप्लेस हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी। और ये जो फुल स्टॉप है, सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ना है तो उसको बीच में क्या लिख जाएगा, दैट। ठीक है, हमने दोनों वर्ड का यूज कर लिया, द बॉक्स इज सो हैवी दैट। याद रखिएगा, दैट वर्ड के बाद में जो दैट वर्ड है उसके बाद में सब्जेक्ट रिपीट होता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, ध्यान रखिए, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट।
क्यों? क्योंकि दैट के बाद में सब्जेक्ट रिपीट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट रिपीट होगा, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होगी। ठीक है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको प्रेजेंट यूज करना है, पास्ट का है तो आप पास्ट यूज करेंगे। आगे देखते हैं। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था, इसमें आपको सो दैट का यूज करना है। बहुत बढ़िया, अभी हमने बनाया, आप लोग कर सकते हैं, करें कोशिश। माई सिस्टर इज वेरी किससे रिप्लेस हो जाएगा? सो इंटेलिजेंट। सेंटेंस ओवर हो गया। सेंटेंस अगर ओवर हो गया है, किसका यूज करेंगे? दैट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, दैट के बाद में सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, तो शी कैन नॉट, सॉरी कैन आएगा, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आया समझ में? ठीक है, सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, मेरी सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है। दैट इतना की शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सो और दैट का यूज करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का यूज करना है। ठीक है, सेम है, ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो द बॉक्स, सारे क्वेश्चंस एक साथ करने में यही फायदा है, हमें उनकी क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वैरायटी मिल जाएगी। इज क्या बताया था? वेरी को रिप्लेस कर दो सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, हैवी, अच्छा यहां पर तो क्या आएगा? दैट आएगा, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। सो और दैट लग गया। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इस प्रकार से सेंटेंस में सो दैट का यूज हो गया। आगे देखते हैं। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यूज टू। आपको किसका यूज करना है? टू का, और ये किसमें आया था? 2023 में। अलग से कुछ नहीं बेटा, ये भी बहुत इजी है। आपको सो दैट की प्लेस पर किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। बहुत इजी है, तो मेरे को लगता है कि सो दैट से भी इजी है। हाँ बहुत इजी है। देखो, ही इज टू फैट। ठीक है, मीनिंग नहीं आते तो भी कर सकते हैं आप। ये सो रिप्लेस होकर किससे? टू से। डेट डेट डैश टू है, तो ये जो दैट है ये रिप्लेस वापस किससे हो जाएगा? सिंगल टी ओ, है ना। ही इज टू फैट दैट, और दैट किस में हो गया? टू में। ही इज टू फैट टू। अब यहां पर टू के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होते हैं, दैट के बाद में होते हैं तो लिखा है, लेकिन टू के बाद में नहीं होते हैं, तो उनको सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए वर्ब से, रन फास्ट। बहुत इजी। ही इज टू फैट टू रन फास्ट। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे नंबर 1 आउट ऑफ 1 पा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगा, 6 या 7 को स्टेटमेंट आते हैं, आपको एनी 5 सोल्व करना होते हैं। ठीक है, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर पूरे ही सेंटेंस सोल्व कर दें। बस ध्यान रहे, जो याद है उनको पहले सोल्व करें, जो नहीं याद है उन्हें नीचे सोल्व करें। ठीक है, सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पहले मैंने 2 सेकंड नंबर का कर लिया, फिर थर्ड का कर लिया, फिर फर्स्ट का कर लिया, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन जो याद है ऊपर कर दें, जो नहीं याद है वो नीचे कर दें। ऐसे में क्या होगा, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, तो उनके चांस बनते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर, जो चेक करने वाले हैं एग्जामिनर, उनके माइंड के ऊपर। अगर उनको लगता है तो आपको नंबर दे सकते हैं, एक चांस बनता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन। इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यूज अनलेस। 2022 में पूछा गया था कि प्लेस इफ की जगह पर आपको अनलेस का यूज करना है। इसी प्रकार से अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, इफ का यूज करना है अनलेस की प्लेस पर। इसको 23 में पूछा गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 और 23 दोनों में पूछा गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे ले चलता हूं। जब भी आप इफ और अनलेस को पढ़ें
तो थोड़ा सा अपना दिमाग बना लें कि कैसे सॉल्व करना है। इफ का मतलब क्या होता है? यदि, और अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं है। क्या आप इन दोनों को बराबर मान सकते हैं? आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो आप यदि नहीं में से नहीं हटाओ तो अनलेस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इनको तराजू पे जब आप तोलोगे इफ और अनलेस को, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये तराजू पे बराबर होंगे। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? यदि, फिर नॉट लग गया नहीं, और यहां इसी में छुपा हुआ है, और इसका पूरा मीनिंग क्या है? यदि नहीं। क्लियर है ना? समझ में आई बात? तो जब भी आप इनको रिप्लेस करें, अगर अनलेस को हटा रहे हो ना तो इफ और नॉट लगाना, और अगर इफ को हटा रहे हो ना तो जब इफ को हटा के जब अनलेस को लगाओगे तो यहां ध्यान रखना उसमें अगर दे रखा हो तो पहले से हटा देना उसको, क्योंकि दो दो नोट नहीं आएंगे सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस सॉल्व करते हैं जब आपको समझ में आएगा। अभी आपको उसको मैंने इस प्रकार से कंपेयर करके बता दिया। ठीक है, तो अभी यहां पर हमें किसको लगाना है? इफ के प्लेस पर अनलेस को लगा दो भैया। अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। ओके, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। अब यहां पर नॉट नहीं दे रखा है ना, तो लगा दो, बहुत इजी है। ही विल नॉट रीच द स्टेशन। पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा, ऑन टाइम। ठीक है, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं लेगा, यहां पर छुपा हुआ नहीं लेगा, तो पहुंचेगा क्या स्टेशन टाइम पर? नहीं पहुंचेगा, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो इफ के बाद में अनलेस जब अगर लगाना है तो आप क्या करेंगे? पीछे वाले सेंटेंस में नोट लगा देंगे। देखिए, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है अनलेस। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहां आपको यूज करना है इफ का, और प्लेस कौन सी है? अनलेस की प्लेस पर। ठीक है, तो यहां आप डायरेक्ट कर लीजिए इफ यू। अब देखिए, याद रखिएगा आपने रिप्लेस किसको किया है? यदि नहीं को, और इसकी जगह पर लगाया क्या है आपने? अभी सिर्फ यदि लगाया। क्या दोनों बात इक्वल हो जाएगी? नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? या तो आप फर्स्ट पार्ट में नहीं लगा के उसको बराबर कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप पीछे लगा दीजिए। अब ये चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूं, पीछे लगा देते हैं। इफ यू रन फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां हमने नोट यहां पर लगा दिया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें पीछे का सेंटेंस एज इट इज रखना है, आगे वाले में चेंज करना है, तो इसका एक और ऑप्शनल देख लीजिए, वो यहां लिख देता हूं मैं। इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू, अब आपको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नेगेटिव बनाना है रन, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट रन फास्ट। अब ऐसी सिचुएशन में यदि यहां था, नॉट यहां लग गया, यदि नहीं बन गया अनलेस से इक्वल, तो ऐसी सिचुएशन में पीछे का जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन में दो ऑप्शन बन जाते हैं आपके, या तो फिर आप इफ और डू नॉट यहां यूज कर लें, या फिर आप ऊपर वाला तरीका ले लें, ये आपकी चॉइस रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां हमने देखा था इफ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है 21st। ठीक है, इसमें ए और बी दो पार्ट है, और आपको यूज करना है हु का, और इन दोनों को कंबाइन करना है। 23 में पूछा गया था, इसी प्रकार से हु से एक और कंबाइन करना है, 24 में पूछा गया था। बहुत इजी सेंटेंस है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस को रीड करें। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में से सबसे पहले आप क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट ले लेंगे द बॉय। याद रखिएगा जो हु होता है
जो वर्ड हु होता है ना, ये किसी नाउन को रिप्लेस करता है और जनरली ये किसी व्यक्ति को रिप्लेस करता है, पर्सन को। ठीक है, द बॉय। अब आप सेकेंड सेंटेंस में चले जाए, पूरा एज इट इज लिखेंगे यहां से हु से रिप्लेस करके। हु इज, क्या लिखा हुआ है, वियरिंग अ ब्लू शर्ट लिखा हुआ है। मैंने एज इट इज लिखा है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं। द बॉय, फर्स्ट पार्ट से मैंने द बॉय सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमने हु से स्टार्ट कर दिया सेकेंड पार्ट को, इज माय नेफ्यू। क्लियर है ना? बहुत इजी था, बस ध्यान रखने की जरूरत है कहां हु लगेगा, सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, किसी पर्सन को रिप्लेस करना है सेकेंड सेंटेंस में। इसी प्रकार से रेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीसेंट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, 24 में पूछा गया था। सेम सेंटेंस है, तो पहले सेंटेंस से हम सब्जेक्ट उठा लेंगे, ये उठा लिया मैंने लेंचो। सेकेंड सेंटेंस पे चले जाता हूं मैं। अब यहां पर जो वर्ड था लेंचो उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं और बाकी एज इट इज आ जाएगा। हु क्या आ जाएगा, वॉज अ पीजेंट। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट किसका आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट सेंटेंस का, रॉट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हु का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। क्लियर है? अब इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 23, टॉक प्रॉपर्ली आई शैल बीट यू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज। और ये 2025 में पूछा गया था। अदरवाइज का यूज करना है। अदरवाइज का मीनिंग क्या होता है, अन्यथा, है ना? तो मतलब ऐसा करो वरना मैं ऐसा करूंगा, इस प्रकार से। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, टॉक प्रॉपर्ली, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो धमकी देगा, अदरवाइज क्या कर लेगा भैया, आई शैल बीट यू। क्या बोल रहा है वो, आई शैल बीट यू, मैं तुझे पिटाई कर दूंगा, तेरी पिटाई कर दूंगा। तो टॉक प्रॉपर्ली, अदरवाइज आई शैल बीट यू। ऐसी सिचुएशन में आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं बीच में कंजक्शन वर्ड का यूज करके। ये कंजक्शन में आता है, एंड, बट, और, सो, इस प्रकार से इन वर्ड में। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें। अब देखिए 24 क्वेश्चन है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट का यूज करना है, 22 में पूछा गया है। इसी प्रकार से सेम सेंटेंस देखो, बस थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट। गुड एक्सरसाइज की जगह पर क्या कर दिया, गुड हैबिट कर दिया। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ये आते ही आता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 में पूछा गया, 23 में आ गया। इसी प्रकार से आगे देखो आप, 24, 25 में सेम आ गया है। ठीक है, इट का यूज करना है। और ठीक है, तो यह जनरली हर साल आता ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको देखें ध्यान से, जहां इज दे रखा है वहां ईट लगा दो। क्या दे रखा है मुझे, इज, तो ईट से शुरुआत करनी थी। इट इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या गुड एक्सरसाइज, इट इज अ गुड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी गुड एक्सरसाइज है। क्या, टू स्विम। बस ये सेंटेंस बन गया आपका। ठीक है, यहां देखो, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, कहां दे रखा है, इज, यहां दे रखा है, मैंने क्या लगा दिया, इट से स्टार्ट कर दिया। इट इज अ गुड हैबिट। क्या हैबिट है, टू स्विम। टू करके आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। 22, 23, इसी के साथ साथ देखो आप 24, 25 चारों साल आया है, मतलब पूरी चांस बनते हैं 26 में आने के। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। कहाँ है इज, ये रहा इज, बस जोड़ दो, इट इज इजी। क्या इजी है, टू फाइंड एरर इन अदर्स, पहले से दे दिया उन्होंने, बहुत अच्छा करा अपने लिए। टू फाइंड एरर इन अदर्स। क्लियर है ना? तो जहां भी इज दे रखा है उसके आगे इट लगा के सेंटेंस की शुरुआत कर दो और टू से बचा हुआ सेंटेंस ऐड कर दे वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। क्लियर है? बहुत इजी चीज है, एक नंबर पूरा दिलाएगी सीधे से। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रीति सेड
इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन, जो कि 22 में पूछा गया था। अब देखिए नरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे ही सही, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो अंदर चेंजेस होंगे। तो हमने लिखा प्रीति सेड, ठीक है। अब यहाँ पर सन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, SON, एस बोले तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर होगा नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। यहां हो गए किससे? अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। देखिए इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं मैं इसमें कवर करने की। प्रीति सेड दैट, जो यहां पर लिखा है सेड, मैंने सेड कन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से मैंने किसको कर दिया? दैट लगा दिया, ठीक है। अब यहां देखो अंदर के सेंटेंस में यहां क्या दे रखा है? इशिता। इशिता क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू जो आप है मेरे लिए वो सेकंड पर्सन है, और हम जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन थे। थर्ड पर्सन हो गया इशिता, तो क्या रहेगा? नो चेंज। तो मतलब इशिता की जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इशिता ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन आई होता तो हम किससे रिप्लेस करते हैं? प्रीति से, और यहां पर हम शी लिखते, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट यहां थी प्रीति, ठीक है। तो प्रीति सेड दैट इशिता। अब जब प्रेजेंट का कन्वर्ट होता है तो पास्ट में जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? वॉज वर। तो इशिता वॉज वर्किंग, ठीक है। इस प्रकार से ये नरेशन चेंज हो गया। प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिंपल से सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड के हमने यहां पर सॉल्व किए हैं 2025, 24, 23 और 22 के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसी प्रकार के वीडियो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।